बीएड में फाइनल लेसन की डायरी किस प्रकार से बनाई जाती है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ। ये वाला इसमें कैंडिडेट्स की डिटेल्स आएगी। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पेजेस होता है, इसमें स्टूडेंट्स की फर्स्ट डिटेल्स आती है। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा, सत्र लिखा, छात्र अध्यापिका का नाम लिखा, पिता का नाम लिखा, रोल नंबर आएगा, कक्षा आएगी, विषय आएगी और जो हमने फाइनल टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम और कॉलेज का नाम। इसके बाद इसमें इस वाले पेज को हम खाली छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें सबसे ऊपर कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश, समय अवधि और इसके बाद लिखते हैं हम शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य में ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल। ज्ञानात्मक में दो लिखते हैं हम, प्रत्यय स्मरण और प्रत्यय अभिज्ञान। इसके बाद अवबोध में हम लिखते हैं अंतर स्पष्ट करते हैं और उनके विश्लेषण करते हैं। इसके बाद है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में हम उनके दैनिक जीवन में अपनी परिस्थितियों में उपयोग करते हैं और सामान्यीकरण करते हैं। कौशल का हम स्मार्ट चार्ट बना करके कर सकते हैं और कुशलतापूर्वक अध्ययन करते हैं। अभिरुचि और अभिव्यक्ति। उसके बाद आती है हमारी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमारे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, मॉडल एवं समस्त कक्ष उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद लिखते हैं पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान में छात्र बैंक खातों के प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे कि हमने इसमें फाइनल टॉपिक लिया है बैंक खातों के प्रकार, तो जो हमने फाइनल टॉपिक लिया है उसी के ऊपर हम ये पूरा बनाएंगे फाइनल लेसन की डायरी। प्रस्तावना प्रश्न में हम 5 प्रश्न लिखते हैं। छात्र अध्यापक क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ। छात्र अध्यापक क्रियाओं में फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि नगद माल बेचने पर क्या प्राप्त होता है, तो छात्र क्रियाओं में रोकड़ आएगा इसका उत्तर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रोकड़ लेन देन का लेखा किस में किया जाता है, रोकड़ बही में। इसी के जो हमारा आंसर होता है उसी के ऊपर हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होता है। जैसे कि अब रोकड़ बही में बैंक खातों का मिलान किस में किया जाता है, पासबुक में। पासबुक और रोकड़ बही के बैंक खातों का मिलान किस विवरण पत्र से किया जाता है, बैंक समाधान से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं, वो लिखते हैं हम टॉपिक के ऊपर, बैंक खातों के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं, छात्र क्रियाएं संभावित। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। आज हम बैंक खातों के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। इसके बाद हमारा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, शामपट्ट, सार। इसमें पहला टॉपिक है हमारा चालू खाता। विकासात्मक प्रश्न में उधार नगद का व्यापार कौन करते हैं, व्यापारिक लोग। व्यापारिक वर्ग सामान्यतः कौन सा खाता खुलवाते हैं, चालू खाता। चालू खाते का क्या आशय है, संभावित। छात्र अध्यापक कथन में चालू खाते में धन जमा करने या निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। व्यापारिक संस्थाएं चालू खाता ही खोलती हैं। इस खाते पर बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती, बल्कि बैंक द्वारा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मामूला सा शुल्क वसूल किया जाता है, जिसे बैंक शुल्क कहते हैं। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में बैंक खाता वास्तव में चालू खाते से संबंधित है। यदि कोई संस्था द्वारा स्थायी जमा खाता खोला जाता है तो उसकी प्रविष्टियों के लिए व्यापारी द्वारा अलग से खाता खोलना चाहिए, क्योंकि स्थायी जमा खाता का संबंध रोकड़ बही के बैंक खाते से नहीं है। अतः जब भी बैंक खाता डेबिट अथवा क्रेडिट किया जाता है तब व्यापार में इसका अर्थ चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट से होता है। अब इसमें जो हम लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। और जो ये विधि होती है ये होती है व्याख्यान विधि। शामपट्ट सार में हम लिखते हैं चालू खाते में धन जमा करने या निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके बाद हम लिखते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में जो हमने छात्र अध्यापक कथन किया है उसी में से हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं। जैसे कि चालू खाता पर बैंक ब्याज देती है, नहीं। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में बैंक खाता का संबंध किससे होता है, चालू खाता से। ये कौन सी विधि है हमारी, प्रश्नोत्तर विधि। अब इसमें सेकंड खाते का नाम है स्थायी जमा खाता, जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब इसमें हम बनाएंगे विकासात्मक प्रश्न। बैंक खाते कितने प्रकार के होते हैं,
कई प्रकार के खाते कौन कौन से होते हैं? बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। स्थायी जमा खाता का क्या आशय है? संभावित प्रश्न है ये, और ये है प्रश्नोत्तर प्रविधि है। इसके बाद छात्राध्यापक कथन में करेंगे, इस खाते में रकम केवल एक बार ही जमा की जाती है और सामान्यतः यह अवधि समाप्त होने पर ही रकम निकाली जा सकती है। बैंक द्वारा ऐसे खातों पर अपेक्षाकृत ब्याज अधिक ब्याज 9% से 12% ब्याज दिया जाता है। स्थायी जमा खाता खोलने वाले ग्राहकों को बैंक एक रसीद देता है। इस पर ग्राहक का नाम, पता, राशि, ब्याज दर, देय तिथि आदि अंकित होती है। कई बार चालू खाते में अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक व्यापारी से स्थायी जमा स्वीकार करते हैं। अब देखिए, हम इसमें लिखेंगे छात्र क्रियाओं में वही लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। व्याख्यान विधि है ये, और इसका शामपट सार। स्थायी जमा खाता खोलने वाले ग्राहकों को बैंक एक रसीद देती है जिस पर ग्राहक का नाम, पता, राशि, ब्याज दर, देय तिथि आदि अंकित होती है। इसके बाद हम लिखते हैं इसका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न बनते हैं, स्थायी जमा खाता में रकम केवल कितनी बार निकाली जा सकती है? केवल एक बार। सेकंड क्वेश्चन है, स्थायी जमा खाता में रकम कब निकाली जा सकती है? अवधि समाप्त होने पर। अब हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, बचत खाता, जिसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट्स। इसमें पहले लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यवसाय में कौन सा खाता बनाया जाता है? लाभ हानि खाता। और ये कौन सी विधि हमारी? प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, लाभ वाली रकम को किस खाते में जमा किया जाता है? बचत खाते में जमा किया जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बचत खाते का क्या आशय है? संभावित। छात्र अध्यापक कथन में आएगा, बचत खाते में धन कभी भी जमा कराया जा सकता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, व्यक्तियों में बचत की आदत को प्रोत्साहन प्रदान करना है, लेकिन इसमें निश्चित समय में निश्चित संख्या में अधिक बार धन निकालने पर पाबंदी रहती है। इस कारण यह व्यापारिक संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। इसमें जमा पर मामूली ब्याज दिया जाता है। खाता खोलने पर बैंक एक पासबुक देता है जिसमें जमा, आहरण तथा ब्याज संबंधी प्रविष्टियाँ होती हैं। इसमें छात्र क्रियाएं में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। और व्याख्यान विधि, इसका शामपट सार लिखेंगे। बचत खाता में जमा रकम पर मामूली ब्याज दिया जाता है। खाता खोलने पर बैंक एक पासबुक देती है। इसके बाद बचत खाते में धन कब जमा किया जाता है? कभी भी। बचत खाता में कितना ब्याज दिया जाता है? बहुत कम, मामूली ब्याज। ये है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हम लिखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होता है हमारा रिक्त स्थान वाला। थर्ड क्वेश्चन होता है हमारा सत्य असत्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी जमा खाता खोलने वाले ग्राहकों को बैंक एक क्या देती है हमें? पासबुक। 4 ऑप्शन है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बचत खाता खोलने पर बैंक एक देती है पासबुक या रसीद। थर्ड क्वेश्चन है, चालू खाते में धन जमा करने या निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, सत्य या असत्य। फोर्थ क्वेश्चन है, बैंक शुल्क किसे कहते हैं? फिफ्थ क्वेश्चन है, स्थायी जमा खाता रकम पर बैंक कितना प्रतिशत ब्याज देती है? इसके बाद हम लिखते हैं गृह कार्य। बैंक खातों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखा जाता है, गृह कार्य के बाद में लिखा जाता है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।